हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से रूटीन लाइफ वाले ब्लॉग स्टार्ट हो गए। बहुत दिनों से बहुत मस्ती वाले ब्लॉग्स आ रहे थे ना। पहले सिंगापुर वाला आया, फिर मॉम डैड आए और अब वापस से अपनी रूटीन लाइफ। और आपने देखा होगा कि वो लोग जब गए ना, उससे एक दिन पहले का मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने शायद मेंशन किया था एक ब्लॉग में कि मैं नहीं बनाऊंगी। ऐसे ही फैमिली टाइम स्पेंड किया साथ में आराम से। और जब वो जा रहे थे जिस सुबह, उस दिन भी मैंने कुछ शूट नहीं किया। वो तो मैंने सोच के रखा था नहीं करूंगी, क्योंकि ना जाने वाला टाइम जो होता है ना, वैसे भी सैड होता है। इस बार नींबू था तो और भी सैड थे सब लोग। तो ऐसे में वो पार्ट बनाऊं ना, तो उनको भी वहां पे देख कर वो वाला ब्लॉग, वो लोग मेरे सारे ब्लॉग्स देखते हैं बाय द वे। सिर्फ वो लोग ही नहीं, राजकोट में बहुत सारे लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। ऐसा मॉम मुझे बताते हैं कि उनकी बिल्डिंग में, उनके फ्रेंड सर्कल्स में जो भी रिलेटिव्स हैं वो लोग देखते हैं। जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व है मॉम डैड के साथ में, वो लोग देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं। हाँ, तो वो लोग वापस जाएंगे, देखेंगे वो वाला पार्ट तो दुखी होंगे। मैं यहाँ पे कर रही हूँ एडिट, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, तो मैंने शूट ही नहीं किया। तो लास्ट के ब्लॉग्स शूट नहीं हुए। और जो बाकी ब्लॉग्स थे वो भी आपने देखा होगा, थोड़ा सा ना मैं लेट पोस्ट कर रही थी। बैक टू बैक सिंगापुर की तरह नहीं कर पा रही थी। एक तो इसीलिए क्योंकि वो लोग जब थे तब तो मैं नहीं कर रही थी एडिट। फिर वो लोग गए तो मैंने सोचा कि ठीक है, बैक टू बैक करूंगी एडिट और डाल दूंगी। पर ना नींबू का रूटीन सेट करने में ना इतनी दिक्कत आ रही थी ना। अब क्या होता है, छोटा बच्चा है, अभी इतने लोग थे घर में, तो उसका रूटीन अलग हो गया था। खेल कूद सब कुछ अलग हो गया था, टाइमिंग्स अलग हो गई थी, सोने का, उठने का, खेलने का, सब कुछ जो है वो डिफरेंट हो गया था। तो वो सेट ही नहीं हो पा रहा था। तो मैं और अंगद लगे थे उसके पीछे, और क्रैंकी भी थोड़ा हो रहा था। तो वो सब में भी अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है वैसा। पर स्टार्टिंग के 3-4 दिन तो हमें बहुत उसके पीछे मैं लग गई बिल्कुल। तो मैंने कुछ भी शूट एडिट नहीं किया और धीरे धीरे पोस्ट किया। खैर, अब से वापस से ट्राई करूंगी कि वापस से आ जाऊं स्केड्यूल में। पर नीव अपने स्केड्यूल में कब आएगा पता नहीं, चलिए मिलवाती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नीवू सबको बोलो जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो समर बहुत ज़्यादा है बैंगलोर में, गर्मी। वो नीवू के ड्रेस से आपको पता चल रहा होगा। रोम्पर नहीं पहन पा रहा है बेचारा, ऐसा ही कुछ पहना रही हूँ। हम लोग ऐसे वाले कपड़ों को फत्तू बोलते हैं। फत्तू वाले कपड़े पहन रहे नीवू। सबको बोलो कैसे हो नीवू, तुम कैसे हो बता दो सबको। सबको बोलो आप लोग कैसे हो, जय श्री कृष्णा। देखिए ना, बोलने का थोड़ा थोड़ा ट्राई करता है। बोलो बोलो नीवू, सबको बोल के बता दो जय श्री कृष्णा। हाँ, हाय हाय। यहाँ पे ये जो मैट है, ये कभी आपको इधर दिखेगा, कभी आपको लिविंग रूम में दिखेगा, क्योंकि नीव अभी मैक्सिमम टाइम जो है वो इसी पे स्पेंड कर रहा है। इस पे ही खेलता है, इस पे ही आराम से लेटा रहता है। और हम भी उसके साथ ना नीचे ही बैठते हैं, क्योंकि ऊपर कहीं बैठाएंगे तो भी उसके गिरने का डर है। आगे बढ़ने से पहले मैं क्विकली शेयर करना चाहूंगी आपके साथ में एक स्किन केयर प्रोडक्ट, जिसके बिना इस समर आप बिल्कुल बाहर मत निकलिएगा। डेली आपको ये अप्लाई करना है, और वो है सनस्क्रीन। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास है मामा अर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन। इसमें है विटामिन सी और टर्मरिक। ये है SPF 50। ये आपको देता है सन से प्रोटेक्शन, साथ ही साथ में ग्लो भी प्रोवाइड करता है। तो विटामिन सी जो है वो स्किन को ब्राइटन अप करता है, और टर्मरिक जो है वो स्किन के नेचुरल ग्लो को रिवाइव करता है। ये बना है नॉन स्टिकी फॉर्मूला से। ये आपको UVA एंड B से प्रोटेक्शन देता है। ये पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री है। तो इसे आपको रोज इस्तेमाल करना है। इससे आपकी स्किन जो है बिल्कुल सेफ रहेगी, और आप समर को एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको लेना होगा तो लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लेते हैं ये मामा अर्थ की वेबसाइट से, तो मेरा कूपन कोड दामनी 2024 जरूर लगाइएगा। उससे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको और भी प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाते हैं, और अब तो ये आपको आपके लोकल स्टोर भी मिल जाएगा। तो कभी आपको लोकल स्टोर पे दिखे तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और एक मामा अर्थ की इनिशिएटिव है जो मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि जब भी आप इनका कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट, जिसका जियो लोकेशन ही आपको भेजते हैं। तो प्रोडक्ट भी अच्छा है, और आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो नेचर की तरफ में। तो मेरी तरफ से फुल थम्स अप है, वो लिंक जरूर चेकआउट करिएगा। चलिए, लंच हो गया रेडी। ये तो ठीक है, हमारा लंच तो रेडी हुआ ही है। साथ साथ में देखिए अब क्या ऐड हो गया है। इस छोटे से कुकर में है नीव का खाना। ये एक नया हमारे घर में एडिशन हो गया कि अब नीव के लिए भी लंच बनेगा हमारे साथ साथ में। तो मैंने आपको बताया था शायद पिछले व्लॉग में, अगर आपने नहीं देखा हो तो डॉक्टर से हमने बात करी थी कि अब तो सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं। गए थे उसके वैक्सीनेशन के लिए, तो उन्होंने हमें बताया कि आपको धीरे धीरे सॉलिड जो है उसको इंट्रोड्यूस करना है। तो फर्स्ट मंथ अभी लंच देना है, और शाम को एक स्नैक देना है, मतलब कोई भी फ्रूट बॉईल करके देना है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको लंच में दे रहे हैं प्रॉपर राइस है, दाल है, पंपकिन दे देते हैं, गाजर बॉईल करके देते हैं, सबको मैश करके अच्छे से पीस करके अभी फिलहाल मिक्सर ग्राइंडर में उसको मैं दे रही हूँ। उसमें जो वेजिटेबल्स है ऐड अलग करती जाऊंगी, फिर दाल अलग अलग करती जा रही हूँ। तो इस तरीके से उसका लंच चल रहा है। शाम को स्नैक में जैसे एप्पल बॉईल दे दिया, बनाना दे दिया, मस्क मेलन दिया उसको। उसके बाद में गाजर को ही और बॉईल कर लेती हूँ, उसको मैश करके दे, जैसे अलग अलग कुछ कुछ करके कि उसको क्या अच्छा लग रहा है। अभी वैसा चल रहा है, पर अभी हाँ स्ट्रगल चल रहा है। मतलब वो उतना एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको दूध पीने का ज्यादा मन करता है, तो वो पीना नहीं चाहता है। साथ में मैं बोला है कि हर मील के बाद आपको 30 से 40 ml पानी देना ही देना है।
पानी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो। मतलब पानी मुंह में देती हूँ तो उसको लगता है बॉटल में दूध है, पर जैसे वो टेस्ट करता है पानी आता है तो उसके बाद वो इसे हाथ से झटकना शुरू कर रहा है। पर धीरे धीरे करेंगे, ऑफकोर्स उसको आदत नहीं है। और मेस तो अभी हो ही रहा है तो वो तो छोड़ ही दीजिए कि वो क्या हाल करता है, पर ग्रेजुअली बेटर होगा आई गेस। दाल राइस में देख रही हूँ बहुत इंटरेस्ट से खा ले रहा है, मतलब काफी अच्छा खा रहा है। फ्रूट्स में उसको उतना मजा नहीं आ रहा। केला बहुत पसंद से खा रहा है, मतलब लिटरली ऐसा हुआ था कि उसको केला खिला दिया, बाद में अंगद केला खा रहा था और उसका केला देखकर भी उसने उसको मतलब चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे और दो, मुझे और दो। तो मैंने कहा अंगद अब तुम बनाना नीव के साथ सामने नहीं खा पाओगे, उसको हमेशा खाना रहेगा। तो उसको पसंद आ रहा है, चलिए। पर अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसा रहता है, नहीं रहता है, और कैसा वो डाइजेस्ट कर पा रहा है। अभी तक कॉन्स्टिपेशन वगैरह टचवुड नहीं हो रहा है। मैंने सुना था सॉलिड स्टार्ट करने के बाद कॉन्स्टिपेशन होता है, पर अभी तक उसको नहीं है। तो होपफुली नहीं होगा, या होगा पता नहीं क्या है, अभी हमारे लिए भी नया है, हम भी बस समझ रहे हैं। बस इतना पता है कि उसको कैसे भी करके हमें खाना खाने की आदत डलवानी ही पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि वेट जो है 6 मंथ्स होने के बाद बेबी का बढ़ता नहीं है, मुश्किल हो जाता है, तो वो आपको जो है मेंटेन करना है। नीव का लंच टाइम हो गया और ये देखिए उलट गया नीवू। नीवू अच्छा ये उलट जाता है आराम से, फिर ना इसको वापस से पलटने में डर लगता है। इसे लगता है कि इसके सर पे चोट लगेगा या कुछ, तो ये पलटने के बाद ना हम लोगों को वेट करेगा और ऐ करेगा कि मुझे पलट दो, तो उसको डर लगता है। खैर लंच इसका देखिए हो गया है और वो है ये, तो अभी इसने फिनिश कर लिया काफ़ी ऐसे अच्छे से पेस्ट बना करके। थोड़ा थोड़ा गाजर है, पम्पकिन है, राइस है, दाल है, सब कुछ है। और क्योंकि डॉक्टर ने बोला है पानी तो पिलाना ही पिलाना है, तो हम लोग ट्राई तो करते हैं, पर वो उतना पीता नहीं है कि थोड़ा सा लंच के बाद में हल्का सा पानी पी लेना, तो गला भी गीला हो जाएगा तो उसको अच्छा रहेगा। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में आई नीवू की मसाज वाली, और उसका मसाज भी हो गया। तो इतना सारा काम फटाफट हमारा हो गया। ये लो, इसको ढूंढ रहा है, ये लो, क्योंकि खाना खाने के बाद तो ये इतना ज़्यादा गंदा करता है ना कि वाइप करने के बाद भी ना संतुष्टि नहीं मिलेगी, मन करेगा कि इसको नहला ही दिया जाए। तो अच्छा होता है कि बाद में जब आती है मसाज वाली आंटी तो अच्छे से शावर भी दिलवा देती है। उससे पहले ऑफ कोर्स हम लोग वाइप तो कर ही देते हैं, बिना वाइप किए तो रख ही नहीं सकेंगे। है नीवू, खाना कैसा था, लंच कैसा था, टेस्टी था? बता दो सबको, बता दो बता दो। ये लो ये लो, अब खाने जा रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा देर ये खेलेगा, फिर इसका सोने का टाइम। हाँ हो, पकड़ो 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 पकड़ो। लंच में देखिए दाल है और बैंगन का भरता है। एक्चुअली एक ही बैंगन था तो मैंने उसको बोला कि आलू डाल दो, तो मैंने उसको बोला उस दिन मॉम ने बैंगन का भरता सिखाया था तो वैसा बना दो। मॉम ने सिखाया था, याद ही नहीं होगा। कह रही दीदी वो तो मैं भूल गई। मैंने कहा इतना तो सिखाया था, भूल गई? हाँ दीदी आप फिर से मॉम से पूछ के बताना। मैंने कहा बेचारी ने इतना मेहनत करके सिखाया, इसको टाइम लेके पूरा सिखाया, कोई फायदा नहीं। से हम लोग खाना खाने बैठे, नींद का चालू हो गया रोना धोना। नींद का टाइम था नहीं उसका, पर उसको मन था कि हम लोग उठ के उसको ले जाए उस रूम में, बैठे खेले और फिर उसको सुलाए। इतना फास्ट खाना खाया ना, बेकार साथ में बैठ गए। एक्चुअली अंगद की मीटिंग थी तो हमें लगा कि चलो साथ में फटाफट खा लेते हैं, अभी तो ये फ्रेश ही है क्योंकि इसने लंच किया, उसके बाद में मसाज हुआ उसका, तो सोने में टाइम था। पर नीव को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम लोग शांति से खाएं। फिर फटाफट खाया तो अंगद को मन था आइसक्रीम खाने का, तो अंगद कहता है कि अच्छा लंच कर लिया ना, फटाफट चलो आइसक्रीम भी खा लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, चाय पीना, आइसक्रीम खाना, कॉफी पीना, ये सब आदमी थोड़ा शांति से एंजॉय करके करता है, ऐसे फटाफट नहीं करने वाला। तो मैं उसको सुलाऊंगी अब तभी खाएंगे, तो गई सुलाने। उसको नींद नहीं आ रही थी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई है ना, मॉम डैड थे ना, तो एक हफ्ता जो उसका रूटीन था वो पूरा चेंज हो गया। एक तो क्या था कि कोई ना कोई था जो उसको खिला रहा था, हमेशा गोदी में था। उसके बाद ना उसका रूटीन सेट ही नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हो रहा है, फिर थोड़ा मतलब जैसा था ना वैसा नहीं है। ठीक है तो ऐसा बड़ा भी हो गया, पर फिर भी मुझे लग रहा है ना कि ये ओवरऑल हमें टाइम लगेगा उसको सेट करने में। इसलिए हम लोग बोलते भी थे मॉम डैड को कि इसको गोदी में थोड़ा कम लीजिए, हमेशा गोदी में मत रखिए, बाद में ना ये नीचे खेलेगा नहीं, तो फिर हम दोनों अपना अपना काम कैसे करेंगे, क्या होगा। पर ऑफकोर्स वो लोग 1 वीक के लिए आए थे तो उनको तो मन करता था कि गोदी में ले, तो चलिए उन्होंने तो खिलाया कुदाया। पर बाद में हमें जो भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब हम उसको नीचे रख रहे हैं, पहले ना खेलता था कुछ ना कुछ, अल्टेगा पलटेगा, कुछ खेलेगा, हम लोग काम करेंगे किचन में, उससे बात करते रहेंगे, हंसता रहेगा। अब भी वो चाहता है कि गोदी में लो, और जहां देखता है कि हम दोनों कुछ काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, बस उसको चाहिए कि मेरे साथ खेलो, मुझे मन लगाओ मेरा। तो टाइम लगेगा ठीक होने में, शायद ना भी हो, बड़ा हो गया वैसा ही रहेगा, पता नहीं जो भी है। पर थोड़ा सा इस वजह से ना व्लॉग भी मैं नहीं बना पा रही ज्यादा करके, क्योंकि मैं उसके पीछे ही लगी हुई हूँ, और कुछ भी काम करने जाओ तो यही हो रहा है। तो ये आई एम श्योर सारे मॉम्स रिलेट कर पा रहे होंगे जिनके भी बच्चे अब 6-7 महीने के हो गए ना, एक्टिव बहुत हो जाते हैं।
और कोई रूटीन फॉलो नहीं करना चाहते हैं, पर हम लोग ये ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि नीव का स्लीपिंग पैटर्न जो है वो चेंज ना हो, वो वैसा ही रहे और खाना पीना साथ में होता रहे। ये वाला आइसक्रीम है मैंगो आइसक्रीम और ये है स्लो चर्न। टेस्ट में कुछ खास डिफरेंस नहीं है पर अच्छा ही है। पता नहीं स्लो चर्न होने का क्या फायदा है। अंगद मुझे कल कह रहा था स्लो चर्न आइसक्रीम है, मैंने कहा अच्छा टेस्ट करूं, सेम था। कुछ तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलाते होंगे वो लोग, आई डोंट नो क्या फायदा होता होगा। टेस्ट तो वही है, टेस्ट तो ज्यादा पैसा ही लग गया मेरा इसमें। स्लो चर्न के नाम पे पैसा एक्स्ट्रा लिया। हाँ और नहीं तो क्या। हे भगवान, सेम हाल हमारा हुआ था सिंगापुर में, याद है? हमने वो कोला पिया था, हाँ। इटालियन कोला, नॉर्मल कोला $1.5, वो $6 $6 और टेस्ट सेम। तो वहां भी हमारा पैसा वेस्ट गया था कि चलो चलो ट्राई करते हैं, कुछ अलग होगा कुछ अलग होगा। कभी कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट करने में अपना ही कट जाता है। यस, पर चलिए समर में तो आइसक्रीम खाने का एक मजा ही और है, कुछ है ना, लंच करो फिर थोड़ा सा आइसक्रीम खाओ तो अच्छा लगता है। पर शांति से अंगद, ऐसा नहीं कि बच्चा वहाँ पे रो रहा है और हम फटाफट फटाफट पानी की तरफ पिए जा रहे हैं। देखो बच्चा को सुला के हाँ, आए। बच्चा सो गया है, वो तो मैंने बताया, तभी तो हमारी हिम्मत है कि हम आइसक्रीम खाए। देखो इधर तो सही जाता है, उसके बाद इधर आते आते ये दूर चला जाता है। नींबू, ओह नो, इधर 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 दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पे आ गए। इधर गया, समझ में आता। पकड़ो 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 पकड़ो। इधर जगह नहीं है भाई। अरे नींबू नींव से ज्यादा तो मैं ही खेल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। कहाँ चला गया? उसको ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस देना पड़ेगा। फंस गया। हाँ हाँ, उतना दूर ठीक है, बेस्ट है वो। अरे हाँ, लेफ्ट राइट करता रहेगा। यहाँ पे हाथ लगाने का फिर इधर हाथ लगाने का, ऐसे। तो ये कौन करेगा यार? ये तो खुद होना चाहिए ना अच्छे से। ये पता नहीं बच्चे की एक्सरसाइज हो रही है, हमारी एक्सरसाइज हो रही है। एक बंदे को वहाँ पे करना पड़ेगा नींबू, तभी काम चलेगा। इधर हाथ रखना पड़ेगा तुमको, फिर ही हो पाएगा वो ठीक से। देखो बच्चे से ज्यादा तो हाँ की एक्सरसाइज इसमें हो रही है, तो अच्छा नहीं है। मुझे लगा था खुद ही थोड़ी देर पे वो राइट लेफ्ट होता रहेगा, वैसा नहीं है नींबू, ये ठीक नहीं है नींबू। और चश्मा तो छूना ही नहीं भाई। इधर करो, ये देखो, टिंग 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 टिंग। नहीं नहीं, शाम की चाय पी रही हूँ, पता नहीं आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। एक्चुअली ऊपर फैन चल रहा है, बहुत गर्मी है। और देखिए हम लोग चाय भी पी रहे हैं यहीं पे मैट पे ही बैठ करके, क्योंकि नींबू खेल रहा है। तो पहले वाली बात नहीं रही कि टीवी ऑन करेंगे, सोफा पे बैठेंगे, आराम से चुस्की लेके चाय पियेंगे। अब नहीं हो सकता ऐसा। तो नींबू का मनोरंजन करते करते ही चाय पिया जाएगा, ताकि हम पी सके। अगर हम लोग सोचे कि बैठेंगे सोफा पे आराम से, नींबू खेलेगा नीचे, हम टीवी देखेंगे, ना ना ना। और सिर्फ नीचे चाय नहीं पी रहे हैं बैठ करके, अंगद दिखाएगा एक और चीज जो हमें करनी ही है, मैंडेटरी है। क्या? अगर चाय पीनी है और नींबू को एंटरटेन रखना है तो आपको सुड़क के चाय पीना मैंडेटरी है। नींबू को सुड़कने का जो आवाज है उससे पता नहीं क्या होता है, वो बहुत हंसता है। करके दिखा तुम। नींबू देखो, देखिए इसको हंसी छूट गया था। वाह कोई नहीं, ऐसे ही सही। पी ले नींबू चाय, हम लोग पी ले। तुम ये ना हमारा मुंह देखता रहेगा, हम दोनों चाय पियेंगे, बारी बारी देखेगा। एक बार अंगद को देखता है कि तुम ऐसे आवाज करो, फिर अंगद आवाज कर लेता है तो मुझे देखता है कि अब तुम ऐसे आवाज करो। हमारा आधा ध्यान तो ये आवाज करने में जाता है ना नींबू? तुम्हारे बारे में बात हो रही है। गुड इवनिंग। तो नींबू की जो इवनिंग है ना वो बहुत बहुत जल्दी हो गई। तो एक तो दोपहर में जल्दी सोकर उठ गया, 1 घंटा सोया, फिर आप देख रहे थे हम लोग खेल रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, फिर इसको सुलाया तो ये आधे घंटे में सो के उठ गया। तो अब हो गई है फिर से इसकी प्ले करने का टाइम। नींबू तो इसका है अभी नाश्ता करने का टाइम। तो नाश्ता में आज हम लोग दे रहे हैं इसको गाजर, और उसी में थोड़ा सा बनाना ऐड कर दे रहे हैं ताकि स्वीट टेस्ट आए। तो गाजर को बॉईल कर लिया और उसमें डाल देंगे बनाना नींबू का फेवरेट है। तो उसके लिए नींबू फुल रेडी हो गया है ना, नींबू नाश्ता करने को रेडी हो गया ना। पता नहीं आज लेकिन सच में ये सो ही नहीं पा रहा है। सुबह 5 बजे उठ गया, जो कि ये नहीं उठता था। फिर थोड़ा देर खेला, 1 घंटा खेला, फिर सुलाया तो सोया, फिर दिन भर भी वही चल रहा है। पता नहीं, लेट्स सी क्या होता है आज रात को। नींबू लोग ट्राई करते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा इस पे बैठ करके ही खाना खाए। वैसे लंच जो है वो इसमें करना ये पसंद नहीं करता,
तो उसको फिर हम लोग मैट पे रख के खिलाते हैं, और लंच में तो बहुत ज़्यादा गंदा करता है, पर फिर भी एक मील अभी ट्राई कर रहे हैं ना कि इस पे बैठ के खाए ताकि उसको आदत लगे, एंड फिर होपफुली एक दिन ऐसा आएगा कि लंच भी ये आराम से इस पे बैठ के करेगा। नीवू कितना सुंदर है, कितना सुंदर है नीवू, वाह। इसको देख के पीछे अंगद पूरा दिन हम लोग लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ। सबको दिखा दो नीवू तुम कैसे अच्छे से खाना खाते हो, दिखा दो। ओह वाह। तो ना एक दो चीज़ें हैं जो हम ट्राई कर रहे हैं कि अभी करें। एक तो ये कि हम लोग क्या करते हैं, स्पून पूरा मुंह के अंदर नहीं डालते हैं, उसको थोड़ा सा ना इस पे हल्का हल्का सा ना बाइट करने देते हैं, इससे ये जल्दी सीखते हैं खाना। तो अगर आप पूरा अंदर फोर्सफुली डालोगे तो वो ये सीखेंगे नहीं। तो देखो अंगद यहाँ पे रख देगा, वो थोड़ा थोड़ा बाइट करके खुद अंदर की तरफ लेगा। एक तो ये ट्राई कर रहे हैं अभी, और खुद से जो खाना है वो भी हम लोग आगे ट्राई करेंगे। तो अभी तो नहीं कर रहे हैं, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है ना कुछ दिन पहले, और ऐसा पेस्ट वाला चीज़ें तो वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। पर धीरे धीरे ना हम लोग, ये देखिए पकड़ के हाथ से वो खुद ट्राई करता है अपने मुंह पे ले जाने का। बाद में क्या करने का कि जो भी खाना, हाँ जो भी खाना खिला रहे हो ना बच्चे को, वो थोड़ा सा ना यहाँ पे रख देने का, तो वो उसको टच कर करके वो अपने मुंह तक लाएगा, वो करने देने का, वो बहुत ही अच्छा रहता है। अभी देखिए वो खुद पकड़ेगा, मुंह में डालेगा। गुड जॉब नीवू, यू आर डूइंग गुड जॉब, यस गुड जॉब। ट्राई करो, टेस्ट कैसा है? चबाने का ट्राई करता है बिना दांत का, कैसा क्यूट लगता है। मसोड़े से चबा रहा है। गुड जॉब, ये वाओ, फिनिश हो गया। और क्या क्या गंदा हुआ, थोड़ा बहुत ये हुआ, ये तो वाइप हो जाएगा आराम से इजीली, और बिप की वजह से काफ़ी अच्छा रहता है। अब इसको पूरा वॉश करना पड़ेगा। एक और बात पूरा वाइप करते करते न्यू बात। चलो नीवू इसको सिंक के ऊपर वॉश करेंगे, वॉश बेसिन के ऊपर। बिप्स को सुखाने में बहुत इजी है, यहाँ पे बटन है ना, आप इसी में लगा सकते हो। बाकी छोटे छोटे जो हैं वो तो मैंने सुखा दिए, रात तक सूख भी जाएंगे। और ये साले ना बहुत आराम दे रहे हैं अभी समर में ना। ये पता है मैंने कब लिया था? ये मैंने लिया था नीव के होने से पहले, ऐसे लेके रख लिया था मीशो से, सेट ऑफ 6 का ऐसा आया था। पर ये अभी भी नीव को फिट आ रहा है, मतलब 6 मंथ्स में भी अच्छे से फिट आ रहा है। तो सोच रही समर में पहनाऊंगी ना, बस यहाँ पे टाई करना रहता है और नीचे तो ऐसी डायपर वगैरह में रह लेता है। और बाकी ये छोटे छोटे सारे कपड़े उसके। और ये वाला जो देख रहे हो ना, अब ये उसने पहना था अपने बर्थडे वाले 6 मंथ बर्थडे पे, तब से मैंने इसको 2 बार वॉश किया है। हाथ से वॉश करती हूँ क्योंकि ये कलर बहुत छोड़ रहा है, तो मशीन में तो मैं डाल ही नहीं रही, वरना बाकी कपड़े भी खराब करेगा। नीव के स्नैक्स के बाद हम लोग उसको बाहर ले गए एज पर रिचुअल, और बाहर आधा घंटा 40 मिनट जो है स्ट्रॉलर पे घुमाया, फिर लेकर आए, अब इसको सुला दिया। तो अभी 1.5 घंटे सोएगा होपफुली। तो फटाफट जो है रोटी बनानी है, अंगद की एक मीटिंग है वो करना है, मुझे एक व्लॉग एडिट करना है, काम बहुत सारे हैं, और शायद से वो 1 से 1.5 घंटा ही सोए। तो रूटीन थोड़ा गड़बड़ है, देखते हैं सेट हो जाएगा। एनीवेज फटाफट ना ये व्लॉग एंड करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने बैठी हूँ जो मैंने देखा। ये जो मैंने सीरीज डाला था, मेरे जो इनलॉज आए थे उसमें मुझे इंस्टा पे भी आए थे पर्सनल में, और कुछ मुझे आए थे कमेंट सेक्शन में भी। तो मैंने सोच रखा था कि जब मैं व्लॉग वो वाला एंड करूंगी और एक व्लॉग और बनाऊंगी तो उसमें सब कुछ शेयर करूंगी। तो एक क्वेश्चन मुझे आया, आपकी भाभी नहीं आई, सिर्फ भैया आए, बच्चे नहीं आए। तो अगर आपने छठी वाला व्लॉग देखा है तो उसमें भैया भाभी बच्चे आए थे। एक्चुअली बच्चों का एग्जाम्स खत्म हुआ है तो वो गए हुए हैं वापस से अपने नानी घर, तो भाभी वहीं पे अपने मायके में। इनफैक्ट फंक्शन के 4 दिन के बाद भैया की भी टिकट थी, एक कोई जनेऊ था, किसी का फंक्शन था, वहां पे जनेऊ अटेंड करेंगे, फिर भाभी को लेकर के जब छुट्टियां खत्म होगी तो वापस आ जाएंगे, इसलिए आपको भाभी नहीं दिखी। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि आपके और आपके इनलॉज के बीच में बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है। बहुत ना नए सब्सक्राइबर जुड़े, उन्होंने मेरा गुजरात सीरीज नहीं देखा, जिन्होंने देखा है उनको तो पता ही है ट्यूनिंग, बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है। कैसे ऐसा हुआ, इनलॉज लगते ही नहीं आपके? तो देखिए मेरी शादी को 11 साल प्लस हो गए, तो इतने साल में ट्यूनिंग हो जाती है। प्लस जो लोग हैं ना, जो मेरे इनलॉज है, आपने देखा होगा, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो लोग बहुत कूल हेडेड हैं, बहुत ही घुलने मिलने वाले हैं। कोई भी टिपिकल इनलॉज वाला उनका नेचर नहीं है, तो इसलिए वो बहू सास बहू ससुर वाला कोई सिस्टम नहीं है, तो बहुत ईजी हो जाता है ऐसे फैमिली में आपका घुलना मिलना। इनफैक्ट वो लोग इतने कूल हैं, इतने ज्यादा कूल हैं कि हम लोग फ्रेंड्स की तरह रहते हैं ऑफ द कैमरा। तो कई चीजें तो मैं आपको दिखाती भी नहीं, हम लोग इतना मस्ती करते हैं, वैसा वाला सीन है, तो इसलिए बड़ा ईजी जेल हो जाता है। एंड दोनों साइड से हैं, वो भी इतने ही अच्छे से बात करते हैं, इतने अच्छे से मुझे हमेशा रिस्पेक्ट से देखा है, बातें किया है, तो मैं भी वैसी करती हूँ। और सब लोग हंसते जुटते, उतना टेंशन या फिर सीरियस वाला माहौल नहीं रहता है। मैंने इतना आपसे बात करी, वो भी फैन ऑफ कर गया ना, मुझे हो गई खांसी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, और फैन चलाऊंगी तो आपको आवाज नहीं आएगी। जाती हूँ पानी पीती हूँ। एनीवेज चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।